हेलो फॉर एवरीवन। आज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और इसके अलावा 3 और ऐसा हार्मोन होता है जो स्त्री में पाई जाती है। और अगर ये तीनों हार्मोन नहीं पाए जाएंगे तो वो स्त्री का नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, बच्चे का जो ओवम स्पर्म जो होता है उससे जब फर्टिलाइज होता है ये तो फर्टिलाइज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है तो उस समय उसे एस्ट्रोजन ही उसको बनाने में सक्षम होती है। और जिसका एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा होगा उसका ओवम बहुत ही तगड़ा होगी। उसके बाद उस फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को प्रोटेक्शन देने का काम अर्थात उससे सुरक्षित रखने का काम ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। यही उसे सही रखता है अर्थात जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय अवस्था हो जाती है तो उस समय यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद जब बच्चा फीटस हो जाते हैं तो उस समय बच्चा को जन्म देना पड़ता है, माँ को जन्म देना पड़ता है बच्चा को। तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन आती है और रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा ही माँ के पेल्विक हड्डी हल्का चौड़ा हो जाता है और जिसके कारण से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अर्थात इन तीनों में से कोई भी एक भी हार्मोन कमी होने पर माँ की मृत्यु हो सकती है और बच्चा को भी नुकसान हो सकता है। अर्थात ये पहले हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बता रहे हैं। इसमें कार्बन की संख्या 21, हाइड्रोजन की संख्या 30 और ऑक्सीजन की संख्या 2 होता है। तो देख सकते हैं कि रिएक्शन में यही होता है। जैसे O 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये चैनल बॉक्स पर लगेगा। हाइड्रोजन 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 चैनल बॉक्स पर हाइड्रोजन लग गया और ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही स्ट्रक्चर है। ये महिलाओं में रहना अति आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो महिला की मृत्यु हो सकती है डिलीवरी के दौरान। अर्थात अगर कोई महिला में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसे रेड मीट खिलाना पड़ता है। रेड मीट हो गया, पालक की सब्जी हो गया। उसके बाद जिंक और मैग्नीशियम ये दोनों अति आवश्यक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए। अर्थात जिस महिलाओं में ये दोनों की कमी है तो बच्चा जैसे ही गर्भावस्था में हो जाती है यानी फीटस एम्ब्रॉय जिस दौरान बन जाती है उसी समय से हम लोगों को ज़्यादातर मतलब जिस समय फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है उसी समय से हमें मैग्नीशियम और ये जिंक पालन करना चाहिए, लेना चाहिए। उसमें आपको आयरन भी मिल जाएगी, ये जिंक भी मिल जाएगी, मैग्नीशियम भी मिल जाएगी। और उसके बाद ये जो सूत्र है इसी का है। तो उससे हमको बहुत से बहुत प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि होगी और डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अर्थात बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू।